हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, आज मैं आपको इस सामने एक ऐसी शख्सियत को इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं, क्योंकि आप सबके सामने जो एक चुनौती है वो है एग्जाम आपका। और एग्जाम से पहले बहुत सारे बच्चों में सर डर होता है, और उस डर को किस तरीके से उस पर विजय पाई जा सकती है, या वो डर लगे ही ना आपको एग्जाम से पहले, उसके लिए क्या हम लोग आपके लिए कर सकते हैं। तो शायद अमर सर से बेहतर व्यक्ति इसके लिए मुझे नहीं लगा कोई। और आप जब सुनेंगे तो शायद लगेगा कि सर एग्जाम में बैठना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और जितना आपको आता है उतने में आप बेस्ट कर पाओ। तो आगे आप सुनेंगे अमर सर से ही, उन्हीं के शब्दों में। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बालकों, पहले तो बहुत बहुत बधाई भाई। एडमिट कार्ड आ गया होगा या एक आध दिन में आने वाला होगा। एडमिट कार्ड हाथ में आते ही दो चीजें एक साथ बढ़ी होंगी। पहली तो थोड़ी सी उम्मीदें और बहुत सारी धड़कनें। डर लगना शुरू हो गया होगा ना? अच्छा, मुझे पर एक बात बताओ यार, ये जो धड़कनें बढ़ रही हैं, ये अच्छी खबर है या बुरी खबर है? मेरे बाल को एक बात हमेशा याद रखियो, धड़कनें हमेशा भूत को देख के ही नहीं बढ़ती, महबूब को देख के भी बढ़ जाती हैं। हमारा डर, हमारी धड़कनें हमेशा चुनौती को देखकर ही नहीं बढ़ती, बल्कि अपॉर्चुनिटी को भी देख के बढ़ जाती है। और मैं आपको ये समझाने वाला हूं, हम अपना बेस्ट तब देते हैं जब हम हल्के से पॉजिटिवली डरे हुए हों। उदाहरण देता हूं। अच्छा बताओ, हिरन सबसे ज्यादा तेज कब दौड़ता है? बिल्कुल सही, जब उसे जान का डर हो, जब शेर उसके पीछे भाग रहा हो। अच्छा बताओ, हम सबसे तेज कब दौड़े होंगे? आप जिंदगी में सबसे तेज कब दौड़े थे? याद करो, जब कुत्ता पीछे भगाया। हम अपनी जिंदगी में सबसे तेज उस दिन दौड़े जिस दिन कुत्ता पीछे भागा हो, टांग में खा जाने का डर है। याद रखना मेरे बच्चों, ये जो डर है ना, ये हमेशा प्रॉब्लम्स डोंट कम टू डिस्ट्रॉय अस, दे कम टू मेक अस रियलाइज आवर हिडन पोटेंशियल। ये मुश्किलें, ये चुनौतियां, ये डर हमें बर्बाद करने के लिए नहीं आता, बल्कि ये हमें मोटिवेट और हमें अपना बेस्ट देने के लिए, प्रेरित करने के लिए आता है। और हम गड़बड़ क्या कर देते हैं? सबसे पहले हम अपॉर्चुनिटी। अच्छा एक बात बताओ, एग्जाम मुसीबत है या अवसर है? थोड़ी देर के लिए सोच के देखियो, अगर एग्जाम होने बंद हो जाए तो, अगर ये एग्जाम सी ना हो, सही बताऊं, डर तो तब लगना चाहिए जब एग्जाम पोस्टपोन हो रहे हो, जब एग्जाम कैंसिल हो रहे हो, एग्जाम रद्द हो गया हो। कितना डर लगता है यार, हमारी नौकरी कैसे लगेगी? ये तो खुशखबरी है कि एग्जाम आ लिया और हमें खुशखबरी से डर लग रहा। ऐसा कैसे हो जाएगा यार? अब तो खुश होने का समय है, और उसके लिए जरूरी है कि आप अपना मेंटल एटीट्यूड, आप अपनी सोच सकारात्मक करें। इन चुनौतियों को, इन मुश्किलों को मुश्किलें ना माने, इन्हें डर ना माने, इन्हें अपॉर्चुनिटी माने। उदाहरण देके बताता हूं, समझिएगा। अच्छा बताओ, जब कोई बाज या कोई पक्षी आकाश में उड़ रहा होता है, उसे अपने रास्ते की सबसे बड़ी बाधा, सबसे बड़ी रुकावट क्या लग रही होती है? उसे क्या लग रहा होता है कि अगर यार ये मेरे रास्ते में ये ना होती ना, तो मैं और तेज उड़ता, मेरी स्पीड और ज्यादा तेज होती। क्या बोला आपने? हवा। अच्छा चलो एक काम करते हैं, अब उसकी जिंदगी से वो बाधा हटा देते हैं, वो रुकावट हटा देते हैं, वो हवा हटा देते हैं। अब तो बहुत तेज उड़ेगा ना वो। अच्छा नहीं उड़ पाएगा? अच्छा नीचे गिर जाएगा? गिरना तो छोड़ो, उड़ना तो छोड़ो, वो जी नहीं पाएगा, मर जाएगा। निर्वात में, वैक्यूम में आप सब तैयारी कर रहे हो। निर्वात में, वैक्यूम में कुछ भी चीज उड़ना तो बहुत दूर की बात है, जिंदा भी नहीं रह सकती। दरअसल जिस वो पक्षी, वो बाज, वो बेवकूफ जिस अपने रास्ते की सबसे बड़ी बाधा समझ रहा ना, उसे पता ही नहीं कि उसके उड़ने की सबसे बड़ी वजह ही वो है। अच्छा, मैं दो लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं, दोनों की मैं आपको हार्ट बीट्स दिखाता हूं। दोनों के मॉनिटर में हार्ट बीट चल रही है। दोनों का मतलब बताइएगा। ऊपर वाले की जो हार्ट बीट है वो बिल्कुल सीधी है, और नीचे वाले की हार्ट बीट ऐसे उबड़ खाबड़, ऊंची नीची है। दोनों का मतलब बताओ। ऊपर वाले का मतलब क्या है? अच्छा, ऊपर वाले के पास निकल लिया, और नीचे वाला, अच्छा नीचे वाला जिंदा है, पर यार इसके हार्ट बीट में तो उबड़ खाबड़ है, उतार चढ़ाव है। ये उतार चढ़ाव है तभी तो जिंदा है। और पता हम सबसे बड़ी गलती क्या करें? सुबह सुबह मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाके माथा टेक के पहली प्रार्थना क्या करें? हे मेरे मालिक, हे मेरे भगवान, मेरी जिंदगी में उतार चढ़ाव मत दे, दिक्कतें मत दे, डर मत दे, उतार चढ़ाव मत दे। शुक्र करो सुन नहीं रहा, बुला लेगा ऊपर ही, सिद्धि कर देगा। फिर मत कहते डोली हमारे साथियों क्या हो गया। ये जो एग्जाम है जिससे आप डर रहे हो, इससे तो यार खुश होने की चीज थी।
याद रखना मेरे दोस्तों, याद रखना मेरे बच्चों, ये एग्जाम से मुसीबतें, ये दिक्कतें, ये कुत्ते और बंदर की तरह हो इनकी आदत। तुम्हें एक बड़े काम की बात बता रहा हूं, इन एग्जाम्स की आदत ना, इन चुनौतियों की आदत, इन मुश्किलों की आदत कुत्ते और बंदर की तरह हो। अच्छा बताओ, जब कभी गली में आप जा रहे हो, आप बाइक से जा रहे हो और आपको रास्ते में कुत्ता मिल गया, तो हम सबसे बड़ी गलती क्या करें? जैसे ही हम बाइक से जा रहे हैं, कुत्ता मिल गया, हम बाइक और तेज, कुत्ता और तेज, बाइक तेज, कुत्ता तेज, बाइक और तेज, कुत्ता तेज, आप ब्रेक मार दो, कुत्ता कंफ्यूज हो जाए, यार मैं भाग क्यों आया? दरअसल कुत्ते पता ही नहीं मैं भाग क्यों आया। दरअसल ये जो डर है ना, जिससे आप डरते हो, दरअसल आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हो? आप एग्जाम को देख कर डरते हो, तो डर भी तुम्हारे पीछे पड़ ले, उसे लगे ले डर रहा था आज ही सही पकड़ ले, तुम और तेज, डर और तेज, तुम और तेज। एक मेरे डर की ओढ़ को इनकी आदत हो कुत्ते और बंदर की तरह। बताओ छत पे कभी बंदर आ जावे तो हम सबसे बड़ी गलती क्या करें? हम बंदर देखते ही भगे, और जैसे ही आप देखते ही भगो तो बंदर पीछे से झोरा मारे। कभी ऐसे करा तो उन्हें बंदर की ओर को देख, कभी देखियो बंदर भाग जा। हम पता सबसे बड़ी गलती क्या करें? इन एग्जाम्स की आंखों में नजरों से नजरें मिला के, इनकी आंखों में आंखें डाल के, चौड़े होके यूं बोल लो, तेरे पर न बिगड़े मेरा कुछ, बहुत मेहनत करी है, RWA पे पढ़ाऊं, पूरी तैयारी कर रखी है, ऐसा ना डरते हैं। नवंबर नहीं, एग्जाम्स की नजरों में नजरें डाल के ये लाइन बोलनी है। नवंबर नहीं लगता, दिसंबर नहीं लगता, हमारे सामने मुश्किलों का नंबर नहीं लगता, और वो और होंगे जिन्हें आ जाते हैं एग्जाम देखकर पसीने। RWA पे पढ़ने वाले बच्चों को एग्जाम से डर नहीं लगता। अरे भाई, और बालक होंगे जिन्हें डर लगता होगा, RWA के बालक ने डर लग रहा भला। इन एग्जाम्स की जो आदत है ना, सही बताऊं, टीचर्स की तरह है। आपने कभी देखा एग्जाम्स में, स्कूल्स में, जब आप टीचर पढ़ाता रहे, टीचर आपसे कोई सवाल पूछे और आप हाथ उठा लो, सर मैं बताऊं, तो सर क्या बोल रहे हैं? ना ना तुम नहीं। फिर दूसरा हाथ, सर मैं बताऊं, तुम नहीं। फिर एक यूं बैठा रहा है पीछे को, टीचर कहे तू बता। आप पता सबसे बड़ी गलती क्या कर दो? इन एग्जाम्स को देखकर डर जाओ। एग्जाम्स क्या, आजा बेटा तुझे ही तो ढूंढ रहा है। जब ये एग्जाम्स आकर ना, और कैसी भी हो, मन में कैडा सा जी करके ना, ये छोड़ के खड़े हो जाकर मेरे दोहरा आजा, ये डर कहेगा ना, तू ना। डर है भी तो डर लगता होगा किसी से। इन चुनौतियों के सामने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। जिंदगी में कभी डर आए ना, मुश्किल आए, कभी डर से मत डरना, डर को देख के मत भागना, बल्कि डर की तरफ भागना। आकी भाई आप मेरे पास आओ जरा, एक कष्ट करो, आ जाओ। एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों। ये हमारे भाई हैं, अक्की भाई हैं, अक्की सर है हमारे, अक्की भाई हैं। अक्की भाई थोड़ी देर के लिए सोचो, ये डर है, ये मुश्किल है, ये चुनौती है, और मेरी और अक्की भाई की दुश्मनी है। भाई मैं तैयारी कर रहा हूं, मैं स्टूडेंट है, और ये डर है, और मेरा इनका तो 36 का आंकड़ा है, और आज इन्हें मैं अकेला मिल गया। हम पता गलती क्या करें? इन डर से, इन मुश्किलों से, इन चुनौतियों, एग्जाम से हम गलती क्या करें? अक्की भाई मैं आज आपको अकेला मिला हूं, मैं निहत्ता हूं, मैं अकेला हूं, और आप डर हो, आप मुश्किल हो, आप चुनौती हो, आपको मुझे चांटा मारना, मैं इतनी दूर खड़ा हूं, मार दोगे? मार दोगे? अच्छा कि भाई अगर मैं, बाल को बड़े ध्यान से नहीं हो, अच्छा अगर मैं भागूं तो फिर दौड़ के मारो। अच्छा और भाग के मारोगे? अच्छा मैं और तेज भागूं तो? अब मारो, अब मारो, बताओ क्यों ना मार पा रहे? भैया रेप्टा मारने को गैप की जरूरत पड़े। रेप्टा जब कोई मारेगा तो इतनी दूर हाथ तो जा, यहां धरा हुआ हाथ कैसे मार दे? हम गलती क्या करते हैं? हम मुश्किलों को, चुनौतियों को देख के ही भागे हैं। हमने बचपन में गेंद तड़ी खेली होगी। आप पता सबसे बड़ी गलती क्या करो? जैसे ही सामने वाले के हाथ में गेंद आवे तो हम कैसे बचे रहे? आंख बंद कर ले रहे। मैं ये कहूँ यार, थारे आंख बंद करने से ही गेंद कैसे न मारेगा? यू तो पत्थर उठा के मार देगा। आप बस एक ही गलती मत करना। कभी आप ऐसा हुआ, अकी भाई थैंक यू सो मच, थैंक यू, आप कभी ऐसा हुआ अंधेरे में बाहर से आए हो दोपहर में, और कमरे में अंधेरे में घुसे हो, और जैसे ही आपने दरवाजा खोला हो तो पहले 10-15-20 सेकंड आपको कुछ नहीं दिखाई पड़ता, और आप सोचो इस कमरे में तो बहुत अंधेरा, कुछ नहीं दिख रहा, और आप सबसे बड़ी गलती करते हो, उस 15-20-25 सेकंड में कमरे से बाहर निकल आते हो और सोचते हो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा। मैं गारंटी देता हूं मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, समझना, अगर आप 15-20 सेकंड भी वहां रुक जाते हैं ना, तो कभी नोटिस करना 10-15-20-25-30 सेकंड बाद सब दिखने लगे, खाट यहां रखी है, खटका वहां है, पानी का गिलास वहां रखा। आपको बस 20-25 मिनट तक, 20-25 सेकंड तक इस डर के आगे खड़ा रहना, इस डर का देख कर भागना नहीं है। और आपकी जानकारी को बता दूं, मैं इस डर को बोलता हूं पॉजिटिव डर। अगर एग्जाम्स का एडमिट कार्ड आने पर एग्जाम्स के नाम पे आपको डर लग रहा है ना,
तो बधाई हो, आप कामयाब होने वाले हो। कभी भी नोटिस कर लेना, जब से डर लग रहा होगा, जब से ज्यादा घंटा पढ़ना शुरू करा होगा, इसको बस पॉजिटिवली लेना है, इसको बस सकारात्मक रूप से लेना है। और अगर आप सकारात्मक रूप से ले गए, आपको मालूम है, हमें ऐसा लगता है सर एग्जाम में डर बहुत है, इसमें प्रेशर बहुत है, और हम सर इसमें प्रेशर बहुत है, मैं कैसे झेल पाऊंगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अच्छा एक बात बताओ, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप कोई पेन से तो लिखते होंगे, अपने हाथ में पेन लो और अपना नाम लिखो कॉपी पे, पर शर्त यह है प्रेशर मत डालना उस कॉपी पे। लिखो, क्या हुआ, नहीं लिख पा रहे? अच्छा प्रेशर लगा, अच्छा, बिना प्रेशर के आप लिख नहीं पा रहे। अच्छा चलो एक काम करो, कुर्सी पे जहां बैठे हो बिना प्रेशर डाले उस कुर्सी पे बैठ के दिखाओ। अच्छा चलो जमीन पे बिना प्रेशर डाले आप खड़े होके दिखाओ। अरे भैया बिना प्रेशर के तो कुकर में दाल नहीं निकलेगी, बिना प्रेशर के तो हवाई जहाज नहीं उड़ेगा, बिना प्रेशर के तो कार स्टार्ट नहीं होएगी। सही बताऊं, बिना प्रेशर के तो हम सुबह फ्रेश ना हो सके तब कामयाब होने की बात कर रहे हो। दुनिया का सबसे घटिया काम करने को भी प्रेशर की जरूरत पड़े। ये प्रेशर पॉजिटिव है, ये डर पॉजिटिव है, यही तो तुम्हें मोटिवेट कर रहा। आज से पहले तुम 4 घंटे पढ़ रहे होगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। एग्जाम के 3 महीने पहले तक हम 2 घंटे भी नहीं पढ़ते। जैसे एग्जाम के 2 महीने बचे, हम 3-4 घंटे पढ़ना शुरू कर रहे हैं। एग्जाम का 1 महीना पढ़े, हम 5-6 घंटे पढ़ना शुरू कर रहे हैं। और अगले 15 दिन 8-8, 10-10 घंटा पढ़ोगे। ये डर ही तो आपको आगे बढ़ा रहा है, ये चुनौतियां ही तो आपको आगे बढ़ा रही हैं। बस मेरे कहने से एक काम कर लेना, इस डर को अपने अंदर मत जाने दो। बाहर डर होना बहुत जरूरी है। बहुत ध्यान से सुनना मेरे अगले एग्जाम्पल को। फिर मैं आपको आज टूल्स देने वाला हूं कि आप इस डर का सामना कैसे करेंगे। पहले तो मैं आपको यह बता रहा हूं कि इस डर को पॉजिटिव लो, इस डर को सकारात्मक रूप से लो, और फिर मैं वो तरीके भी बताऊंगा, टूल्स भी बताऊंगा जिनसे इस डर को सामना करना है, जो इनका सॉल्यूशन है। पहले मेरी इस बात को समझने की कोशिश करना। पानी का जहाज किसमें डूबता है बताओ? पानी का जहाज को डुबोता क्या है? अच्छा पानी। अच्छा अगली लाइन, पानी का जहाज तैरता किसमें है? उसे तैराता क्या है? अच्छा पानी। अच्छा पानी ही तैराता है, पानी ही डुबोता है। अच्छा चलो बताओ, आप लोग तैयारी करते हो कॉम्पिटिटिव की, मेरे एक सवाल का जवाब दो। चिराग को, दिए को बुझाती क्या है? हवा। अच्छा बताओ, चिराग के जलने का कारण क्या है? अच्छा हवा। वैक्यूम में तो चिराग जलेगा ही नहीं। यार ऐसी कैसी बात कर रहे हो? पानी के जहाज को, शिप को डुबोता भी पानी है, तैराता भी पानी है, चिराग को जलाती भी हवा है, बुझाती भी हवा है। तो ये कौन सा पानी है जो उसे डुबोता है? ये कौन सा पानी है जो उसे तैराता है? ये कौन सी हवा है जो उसे जलाती है? ये कौन सी हवा है उसे बुझाती है? मैं आपको बताता हूं। जब तक जहाज के बाहर पानी है, जब तक वो पानी जहाज के बाहर है, तब तक वो उसके तैरने का कारण बनेगा। और जैसे ही वो पानी जहाज के अंदर आया, उसके डूबने का कारण बनेगा। जब तक हवा चिराग के बाहर है, वो उसके जलने का कारण है, और जैसे ही वो हवा चिराग के अंदर आई, उसके डूबने का कारण बन जाएगी, उसके बुझने का कारण बन जाएगी। दोस्तों एग्जाम्स में चुनौतियां होनी चाहिए। फिर तो हर कोई, आप ही सोच के देखो यार, 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 की वैकेंसी पे 29 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, तो सारों के नंबर नहीं आ जाएंगे अगर इससे डर नहीं लगेगा तो। ये डर ही तो बताता है कि असली कैंडिडेट कौन है, डिजर्विंग कैंडिडेट कौन है। आपको तो इस बात की खुशी होनी चाहिए कि यस मैंने तैयारी की हुई है, मैं वेल प्रिपेयर्ड हूं, मैंने जान लगाई है, लायक लोगों का ही नंबर आने वाला है इस एग्जाम में, और आप उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। बस मेरे कहने से एक याद रखिएगा, जब ये एग्जाम आए, अगले 10 दिन बच रहे हैं, एक बार इस एग्जाम के सामने लिखो, एग्जाम लिखो, कहीं पेपर पर ना लिखो एग्जाम, और एग्जाम से बात करते हुए एग्जाम से एक लाइन कहो। आरडब्ल्यूए की टीम को याद करते हुए, अंकित भाटी सर को, आप पूरी आरडब्ल्यूए की टीम को याद करते हुए इस एग्जाम से एक बात कहो कि सूरज चांद सितारे मेरे साथ में रहे। इस एग्जाम से कहनी है आपको ये बात, आरडब्ल्यूए की पूरी टीम को, अपने टीचर्स को याद करते हुए, अपने टीचर्स को याद करते हुए कि सूरज चांद सितारे मेरे साथ में रहे। हे टीचर्स, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे, और एग्जाम से कहना कि शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम। हाँ, एग्जाम से कोई कह दे कि औकात में रहे, इस एग्जाम को इसकी औकात बताओ, और जब ये औकात बता दो तो आपको 3 टूल दे रहा हूं, बहुत सिंपल से टूल हैं जो आज के बाद आपको करने हैं। बेटा अगले 10, 12, 15 दिन आपके एग्जाम्स के बच रहे होंगे। आप पता गलती क्या करो, इवन एग्जाम वाले दिन भी आप पता गलती क्या करते हो? जब हमें डर लगता है, हम सबसे पहले गलती क्या करते हैं? जैसे कोई क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा, कोई आंसर मुझे याद नहीं आ रहा, या मैं डरा हुआ हूं, हम सबसे बड़ी पता पहली गलती क्या करते हैं? हम कैसे करें, और पता आपने साइंटिफिकली एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। बताऊं क्या गलती कर दी आपने? आप एक सोचो, याद करने का काम किसका था?
रिकॉल करने का क्वेश्चन को किसका काम था? ब्रेन का। और जैसे ही आपने यूं कर रहे यार याद नहीं आ रहा, तो आप ध्यान दो, आपने तनाव, आपने जब अपनी मुट्ठी भींची, गला भींचा, आंख भींची, तो आपने पूरा यहां से यहां तक ब्रेन को इस बुरे वक्त में, जब उसे कोई चीज याद नहीं आ रही थी और याद करनी थी, तो ब्रेन का फूड क्या है? ऑक्सीजन। उसे ज्यादा ताकत की जरूरत थी, ज्यादा पावर की जरूरत थी, ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत थी, और आपने गला भींच के, हाथ भींच के, आंख भींच के दिमाग तक ऑक्सीजन की सप्लाई को जाने से रोक दिया। अब किसी भी सूरत में याद नहीं आएगा। कुछ मत करना, जब पढ़ने बैठो और हार्ट बीट बढ़ रही हो, डर लग रहा हो, कुछ याद नहीं आ रहा हो, कुछ मत करना, डीप ब्रीदिंग 5 बार लंबी। देखो ऑक्सीजन के 2 ही सोर्स हैं। सबसे पहले लो हवा, डीप ब्रीदिंग, होल्ड करो, कॉन्फिडेंस अंदर, डर बाहर, कॉन्फिडेंस अंदर, डर बाहर। 5, 7, 8, 10 बार करना। मैं चैलेंज करता हूं, आपकी हार्ट बीट बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, और जैसे ही हार्ट बीट नॉर्मल होगी, आपका डर खत्म हो जाएगा। दूसरा एक तरीका और बताता हूं, अगर पढ़ते समय भी जब आप तैयारी कर रहे हो और एग्जाम्स में अलाउड हो, तो आप देखिएगा, आप पानी पी लो जब भी आपको डर लगे। आप कभी देखा आदमी बाइक से गिर जाता, या आदमी को एकदम घबरा के उठे जब सुबह सुबह, या कभी घबरा जा नींद में, तो एकदम सब क्या कहें, घर वाले क्या, अरे इसे पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। पानी क्यों पिलाया जाता? कभी आप सोचते, डरे हुए आदमी को पानी क्यों पिलाया जाता? दरअसल डरे हुए का मतलब है उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई, और पानी सोर्स है ऑक्सीजन का। तुरंत 2-3 गिलास पानी पी लो, आपके अंदर ऑक्सीजन जाएगी और आपका डर खत्म हो जाएगा। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात, तैयारी कर रखी है ना, तो डर किस बात का है? ये जो डर है ना, इसे हम बोलते हैं परफॉर्मेंस एंजाइटी। एक्चुअली ये डर है ही नहीं, ये सिर्फ आपको अवेयर करने का एक सिस्टम है जो आपसे ये कह रहा है। आपने देखा बैटरी लो होती है तो पिक पी 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 करता, तो वो बेसिकली डरा नहीं रहा आपको, केवल वो आपको क्या कर रहा है? अवेयर कर रहा है। ये डर तो आपको अवेयर करने आया है कि भाई एक बार रिवीजन कर लो, भाई 10-12 घंटे पढ़ लो, भाई हो थोड़ी सी जान लगा दो, 10-15 दिन की बात है, और इकट्ठा करो अपनी हिम्मत को, अपने हौसले को, डर की आंखों में आंखें देखो, और डर को उसकी औकात बताने का काम करो। और जो मैंने अभी कही थी, फिर एक बार उस शेर को रिपीट करके अपनी बात खत्म करूंगा कि नवंबर नहीं लगता, दिसंबर नहीं लगता, मुश्किलों का हमारे सामने नंबर नहीं लगता, और वो और होंगे जिन्हें पसीने आ जाते हैं एग्जाम देखकर। RWA पर पढ़ने वाले बच्चों को एग्जाम से डर नहीं लगता। बेस्ट ऑफ मेहनत, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरी RWA की टीम से। आपका एग्जाम शानदार जाने वाला है। जय हिंद, थैंक यू।